हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आपको जैसे पता है कि मैं आपके सामने हमेशा टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स लाता हूं, साथ ही साथ आपके सामने मैथमेटिक्स कंटेंट भी आपके सामने लाता हूं, जो कि आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक हम लोग बात करेंगे आपका, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है आपका 20 अगस्त को जो है वो मतलब शेड्यूल है, और 20 अगस्त को पूरे ऑल इंडिया में ऑफलाइन आपको एग्ज़ाम होगा। पिछले 2 सालों से आपको जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपको ऑनलाइन देखने को मिला था, बट ऑनलाइन कराने में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण से जो है अब फिर से इसको जो है ऑफलाइन किया जाएगा एक ही दिनों में। ठीक है, ये बात हो गई। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं एक ही बार में, उसके तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ऐसे इससे रिलेटेड मैंने आपसे बहुत सारा वीडियो भी बनाया है, कई बार एक दो बार बनाया था। ठीक है, फिर से मैं सोचा कि एक थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो दिया जाए कि अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका ये वीडियो मतलब मेरा बनाया हुआ यह वीडियो आपके तक पहुंचता है तो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, क्या आप प्लानिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में मतलब पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला एग्ज़ाम जो आपका सीटेट पेपर 1 होता है वो आपका 1 to 5 के लिए होता है। इसमें अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, सीटेट पेपर 1 हम लोग कहते हैं, तो इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं दिल्ली में, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी टीचर केवीएस में, एनबीएस में और भी अदर सेक्टर में आपका जो है प्राइमरी टीचर नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आजकल टेट मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब आपको टेट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा खासा आपको पोजीशन चाहिए तो। ठीक है, और सीटेट पेपर 2 की बात करें तो अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, एनवीएस में, केवीएस में, ईएमआरएस में, डीटर प्लस में, तो इस केस में यहाँ पर आपको जो है वो सीटेट पेपर 2 क्रैक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे क्रैक करें इस एग्ज़ाम को, कैसे निकालें एक बार? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ ले और देखें उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आपको किन किन सब्जेक्ट में अच्छे से जो है आपको तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसे तो आप फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे और काफ़ी हद तक आप जो तैयारी कर रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है, काफ़ी प्रॉपर वे में आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, तो वहाँ से कर ले। और जहाँ तक बात करें मैथ्स के, तो चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 है, आप पेपर 1 और 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें और उसमें आपको देखें कि कौन से टॉपिक आपके इजी है और कौन से टॉपिक आपको हार्ड है। उन टॉपिक को पकड़े और फिर बेसिक जूनियर क्लासेस के बुक से उन टॉपिक के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि जब तक अगर आपके कॉन्सेप्ट, जैसे माने अब अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है, तो आपके अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप जो है उसको जो है वो क्या कर पाइएगा, क्लियर नहीं कर पाइए, मतलब वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जब आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपके बेसिक जो है वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें और देखें कि कौन से टॉपिक आपको जो है, मैथ से हर कोई डरता है बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड को सेटअप कर लेंगे और बेसिक को थोड़ा सा क्लियर करके डिटरमाइन कर लेंगे तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी आप मैथ में मेहनत करेंगे तो आगे आपके काम नहीं है, क्योंकि आपको तो आगे जॉब लेने के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा ना, तो वहाँ पर आपको तो मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आप इसको, और साथ ही साथ आपके जो है डिफरेंट टॉपिक पर यूट्यूब वीडियो भर भर के आपको मैथमेटिक्स कंटेंट पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक हो गई।
अब फिर आपका सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में प्रीवियस ईयर जो है आपका एकदम पूरा दिया हुआ है, उसको अच्छे से 10 साल के 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिटिकल मतलब थिंकिंग के अनुसार जो है आप क्या करिए, उसको पूरा तरह से आप जो है उसको ये कर जाइए। 10-11 साल का कर जाइएगा, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे वो आपका ये साइंस का पेडागोगी का क्वेश्चन, चाहे आपका सीडीपी का हो, 10 से 11 साल का कर जाइएगा तो आराम से अच्छा खासा आप पेडागोगी में स्कोर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कि काफ़ी फेमस हैं, सचिन एकेडमी, लेट्स लर्न और भी आपका यूट्यूब चैनल, ये सब जो है आपके सीटेट का प्रिपरेशन कराते हैं और हर एक दिन यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है। तो वहाँ के लाइव क्लास को अटेंड करें और पोल करें, क्वेश्चन को समझें, उनके लेक्चरर्स को सुने। इससे क्या होगा कि सीडीपी वाले क्वेश्चन में आपके जो है वो मतलब एनालिटिकल थिंकिंग आपका जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा और आप सीडीपी के क्वेश्चन को जो है वो क्या करें, उसको समझने का कोशिश करें, उसको रटने का कोशिश करें। तो अगर आप रोज़ लाइव क्लासेज में अटेंड करते हैं, पोल करते हैं और रोज़ करते, आपका एक रेगुलरिटी बनता है। और जैसे कि सीडीपी का क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे कि आपने बीएड अच्छे से नहीं किया है, आपने डीएलएड अच्छे से नहीं किया है, तो इस केस में आपको जो है वो क्या हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आपकी वो वीक रहता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और रोज़ जो है वो अगर आप इनके सेशन को अटेंड करेंगे तो आप में वो अंडरस्टैंडिंग जो है आपका लेवल इंक्रीज होगा और आराम से जो है अच्छे खासे आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर को तैयार करें। ठीक है, बात करते हैं ईवीएस वाले और बात करते हैं आपका ये। तो ईवीएस के लिए आप क्लास 3 से शायद आपका ईवीएस का किताब आपका स्टार्ट होता है। तो ईवीएस में आप क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का ईवीएस आप पूरा पढ़ जाइए। एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन आप डाउनलोड करिए, मोबाइल से आप पढ़ जाइए, उसके अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आप अगर टारगेट करिएगा ना तो एक हफ्ता में क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के जो ईवीएस के जो है आपकी किताबें दी हुई हैं, उसमें जो चीज़ें दी हैं वहीं से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से होते हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे होता है, जो कि आपका हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन ईवीएस के लिए आप आराम से 30 क्वेश्चन है तो उसमें तो आपका कुछ पेडागोगी के क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ आपका हो जाएंगे। तो यकीन मानिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से वहाँ से कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप तो पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, और जो डिफरेंट ऑनलाइन, पहले आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए। 3, 4, 5 अगर आप थोड़ा सा टारगेट करिएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक वीक में आराम से 2-3 घंटा का आप शेड्यूल बनाते हैं तो पूरे अच्छे से आप उसको पढ़ जाइएगा और पूरा आपका जो है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो वहाँ से आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका जो डिफरेंट जो ये सीरीज चलाते हैं उनको भी आप फॉलो करिए। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो, उसमें ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करें और वहाँ से क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा जाता है और उसको भी एक बार रिवाइज कर ले तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें आपका 6 to 8 साइंस वाले कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप मतलब आप जो है वो क्या कीजिए, सबसे पहले क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के साइंस पोर्शन को, मतलब एनसीईआरटी की किताबों को आप जो है वो क्या कर जाइए, पढ़ जाइए, पूरी तरह से पढ़ जाइए। ठीक है, और जो जो आपको मेन पॉइंट मिले उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। क्योंकि जब आप रिवीजन करिएगा, ईवीएस वाले में अब आपको यही काम करना है। तो जब आप रिवीजन करिएगा तो वहाँ पर उस केस में आप एक ही दिन में तो पूरा 6, 7, 8 का किताब तो आप नहीं पढ़ पाइएगा ना। तो जब आप अंडरलाइन किए हुए मेन पॉइंट्स को रखिएगा तो आप आराम से एक ही दिन में सारे चैप्टर्स को जो है वो क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और मतलब रिवीजन कर लीजिएगा आराम से, आपका क्विक रिवीजन। क्योंकि नोट्स आपके अंडरलाइन जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हेल्प करती है और क्विक रिवीजन में आपके हेल्प करती है। तो इस टाइप से उसको पूरा पढ़ जाइए और पूरा उसको अंडरलाइन कर लीजिए और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेज कर लीजिए या फिर आपको नेट पर भी मिल जाएगा। और जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। आप साइंस में जो है वो 30 क्वेश्चन में से जो है आराम से आप 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके पेडागोगी क्वेश्चन हो जाएंगे और 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है वो साइंस से हो जाएंगे। तो आराम से आप इन पूरे फैक्चुअल आपके एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो भी एग्ज़ाम सीबीएसई लेती है
उन CBSE जो भी एग्ज़ाम लेती है तो उनमें उसके सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT के बेसिस पर होते हैं। तो यकीन मानिए आप अगर NCERT को पढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हर एक एग्ज़ाम में हम लोगों को जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और मैथ्स का भी वही है, प्रीवियस ईयर को देखिए, एनालिसिस करिए और एनालिसिस करके जो है आप उसको तैयार करिए। और तैयार करने के बाद आपको जो है कुछ टॉपिक अगर आपका अधूरा रह जाता है तो उसको ये बेसिक लेवल का बुक्स को लेकर के जो है आप उसको तैयार करें और उसको टॉपिक को क्लियर करें और उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब वीडियो को सर्च करें और सर्च करके आप उसको देखें तो आराम से जो है आप क्या कर पाइएगा, कर लीजिएगा। तो इस टाइप से कुछ बातों का फॉलो करते हैं, कुछ बातों का ध्यान। और इंग्लिश हिंदी की बात करें तो वही आपका पैसेज का प्रैक्टिस कर ले, उसके पेडागोगी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, और आपका इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर ले, पैसेज को थोड़ा सा टाइम वाइम का देख ले कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करिए, कुछ संधि समास पर्यायवाची शब्द कुछ हैं तो उनको देख लीजिएगा अगर आप अच्छे खासे स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 130, 130, 140 ऐसा कुछ स्कोर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ग्रामर पोर्शन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन मान लीजिए अगर पूछ ही दिया गया ग्रामर का तो आप वहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना है। लेकिन अगर आपका टारगेट है 100 है तो आप ग्रामर को उतना नहीं भी देख सकते, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन कुछ खास आपके सीटेट में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं और ध्यान देते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर जो MCQ जो कराते हैं, मैराथन क्लासेस कराते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आराम से अभी से भी अगर आपने फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपने ध्यान नहीं दिया है तो अभी से भी अगर आप टारगेट करें तो अभी भी आपके पास लगभग 2 मंथ के आसपास टाइम है। तो आराम से आप टारगेट करके जो है वो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आप जितने गहरे से अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े आपको सीरियसली से तैयारी करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से सीरियसली से आप तैयारी कर ले। ठीक है, और उसको सब कुछ अच्छे से कर ले तो वो आपको करना पड़ेगा। और जितनी आप अच्छे से गहरे से तैयारी करते हैं तो आपकी गहराई वाली तैयारी आपको अपकमिंग, क्योंकि आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको तो जॉब नहीं मिलेगा, आपको तो जॉब तब मिलेगा ना जब आप ये NBS के एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा, DSSP के एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। ठीक है, तो इन सब एग्ज़ाम को अगर आप अभी से ही गहराई से तैयारी करते हैं तो आपके इस सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से आप जो है सीटेट क्रैक कर जाइएगा और एक ही बार में आपका हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा जोर लगा दीजिए, सीटेट क्लियर कीजिए, फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए और जल्दी से अपना जॉब लीजिए और अपने ड्रीम को क्या कीजिए, फुलफिल करिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरी बातों को सुनिएगा तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, हम लोग उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कुछ वैकेंसी के बारे में जो भी कुछ अपडेट्स आएगी मैं आपको बताता ही रहता हूँ और मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।